चलिए, ठीक है। तो एक 3 बार ओमकार के उच्चारण से शुरू करते हैं, उसके बाद जो भी आपके सवाल है, अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आज बात करूं, तो वो टॉपिक आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सत्संग करेंगे, और उसके बाद में एक पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो 3 बार ओमकार के उच्चारण से शुरू करते हैं। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन सीधी रखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। 2-3 गहरी और लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, गहरी सांस लें। गहरी सांस लीजिए। Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. पूरे शरीर में ओमकार की प्रतिध्वनि को फील करते हुए slowly join your hands at your palms. Keep your palms on your eyes. Gently do the facial massage, neck massage, and slowly open your eyes, looking at your palms. All right. Great. सो वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। जैसा कि आज मैंने कहा, आज अमावस्या ध्यान करेंगे हम। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे मैं बात करूं, या कोई सवाल है आपके रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, माइंड एंड हीलिंग, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड उसके बाद आगे बढ़े। उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि ऐसा कोई है क्या जो पहली बार मेरी क्लास को अटेंड कर रहा है? एनीबडी हु हैज ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले सर आपकी क्लास कभी अटेंड नहीं की, पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। एनीबडी? आई थिंक सब लोग परिचित ही है, आई बिलीव ऑलरेडी मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। हाउ टू सीक फॉरगिवनेस। हीरा गड़ा जी, आप पहली बार ज्वाइन किए हैं? ओके। हीरा गड़ा, जेठालाल गड़ा आपके कुछ लगते हैं क्या? जस्ट ऑन लाइटर नोट, जेठालाल गड़ा गड़ा बहुत फेमस है ना। ऑलराइट। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर विमल जैन है, और बुद्धत्व हीलिंग फाउंडेशन नाम का एक हीलिंग सेंटर है हमारा बैंगलोर में, जहाँ पर हम हिप्नोथेरेपी, रेकी हीलिंग, एनएलपी और इस तरह की ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सी क्लासेस मैं करता हूँ, और रेकी, चक्र साधना, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता भी हूँ। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल वे में ठीक नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसका कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कारण होता है, उसको रिलीज करके उस प्रॉब्लम को हील करने का प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये मेरा परिचय है। और चैट बॉक्स में 1-2 सवाल आ गए हैं। तो पहले तो, हाउ टू सीक फॉरगिवनेस, या फॉरगिवनेस, क्षमा कैसे मांगे, या क्षमा का क्या महत्व है, उसको देखते हैं। उसके बाद में मेडिटेशन के द्वारा सुपर नेचर से मीटिंग कैसे करें।
मेडिटेशन के द्वारा सुपर नेचर से मीटिंग कैसे करें। चलिए, इन दो टॉपिक पे बात करते हैं। पहला फॉरगिवनेस, और दूसरा क्या मेडिटेशन से सुपर नेचुरल पावर से या सुपर नेचर या जो हायर सेल्फ है या जो भी हम उसे कहते हैं, क्या उससे हम मिल सकते हैं या उसे मीटिंग कैसे करें। हाउ कैन यू गेट कनेक्टेड विद द हायर नेचुरल फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद में एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है फॉरगिवनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और आज तो साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि अगर आप लोगों को माफ कर देते हैं तो आपके हार्ट से रिलेटेड और जो स्ट्रोक, स्ट्रेस, इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनमें 50% कम हो सकती है, सिर्फ आप लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, चक्र साधना के बारे में, ठीक है, देखते हैं अगर टाइम परमिट किया तो उसके बारे में बात करें। तो फॉरगिवनेस जो है बहुत ही जरूरी है। क्षमा करना लोगों को बहुत जरूरी है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सर क्षमा करें कैसे, क्योंकि जिनके ऊपर आपको कोई गुस्सा नहीं है, कोई ग्रड्स नहीं है, उनको तो क्षमा करना आसान है, उनको क्षमा करने की बात ही नहीं है। लेकिन क्षमा उनको करना है जिन्होंने आपको कोई तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको कोई किसी तरह से हर्ट किया है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने आपका पैसा हड़प लिया है, कुछ किया है, धोखा दिया है, उन लोगों को माफ करना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है जब उन लोगों को माफ करना हो जो जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। और ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब वो कोई आपका अपना हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो। दूसरा अगर हो तो फिर भी हम माफ कर लेते हैं। अगर कोई थर्ड व्यक्ति है जिसको आप ज्यादा जानते भी नहीं थे, किसी न किसी कारण से संपर्क में आया और धोखा दिया और चला गया, उसको तो फिर भी माफ किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो आपके बहुत करीबी है, जो आपके रिश्तेदार है, वो अगर धोखा देते हैं, वो अगर हर्ट करते हैं, तो उनको कैसे माफ करें। हाउ टू फॉरगिव देम, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर फॉरगिवनेस है क्या और फॉरगिव करना ही क्यों है। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी पे आप गुस्सा करते हैं तो, क्या फर्क पड़ता है अगर किसी को माफ नहीं करते हैं तो। किसी भी पे आप गुस्सा करते हैं, बुद्ध का एक वचन है। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों पे गुस्सा करने का मतलब ये है कि आपने अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है और आप उसको दूसरे के ऊपर फेंक कर उसको जलाना चाहते हैं। दूसरा जलेगा नहीं जलेगा इसका हमें कोई अनुमान नहीं है, पता नहीं है, लेकिन आपका हाथ पहले जल ही जाएगा। अगर जलता हुआ कोयला अगर हाथ में पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ पहले जलेगा, राइट। उसको दूसरे पे फेंकेंगे वो तो दूसरी बात है, और उस पे गिरेगा नहीं गिरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका हाथ तो जल ही जाएगा। सो जब आप दूसरों पे गुस्सा करते हैं तो आप अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं। और ये सही भी है। देखिए, गुस्सा करते तो होता क्या है, हमारे अंदर हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं। एक होता है कॉर्टिसोल और दूसरा होता है एड्रेनलिन। ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है, ये तब सेक्रेट होते हैं जब आप किसी फाइट या फ्लाइट मोड में होते हैं। इनको फाइट या फ्लाइट मोड के हार्मोन्स कहा जाता है। यानी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जहां पर आपको अचानक से या तो वहां पर फाइट करना है, लड़ना है, या वहां से भागना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप जंगल से जा रहे हैं और सामने से शेर आ जाता है, सामने लायन आ गया है, और आपको अब ऐसी सिचुएशन है कि या तो अगर आपको जीना है, या तो उसके साथ फाइट करना है, लड़ना है शेर के साथ, या फिर वहां से भागना है, राइट। तो ऐसी लाइफ में कई बार सिचुएशंस आती है जहां पर या तो आपको उस सिचुएशन को फेस करना है, वहां पर फाइट करना है, या फिर वहां से भाग जाना है। ये तो एक एग्जांपल दिया जंगल का। इवन डे टू डे लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है
जहां पर आपको या तो फाइट करना है, कोई आपके साथ अन्याय हो गया उसके साथ फाइट करना है, या वहां से भाग जाना है। ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन क्या करता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ये हार्मोन सेक्रेट करता है। ये हार्मोन क्या करते हैं कि हमारी पूरी एनर्जी को पेरिफेरी में पुश करती है। यानी कि हाथों और पाँव में उस वक्त एनर्जी चाहिए। उस वक्त एनर्जी आपको इम्यूनिटी में नहीं चाहिए। अगर कोई अंदर इन्फेक्शन है तो उसको हील करने के लिए उस वक्त एनर्जी नहीं, उस वक्त तो बस भाई बच गए तो ठीक है, बचेंगे तो फिर बाकी जो अंदर वायरस है उसको देखा जाएगा। तो इम्यूनिटी से जो एनर्जी होती है उसको निकाल के पेरिफेरी में, हाथों में, पाँव में पुश करता है। डाइजेशन, आपने कुछ खाना खा लिया है, ब्रेन कहेगा भैया डाइजेशन तो बाद में भी हो जाएगा, पहले तो किसी और का खाना बनने से बच। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एनर्जी को निकाल के हाथों में और पाँव में पुश करता है। तो इस तरह से बॉडी के अलग अलग जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहां से एनर्जी को निकाल के पेरिफेरी में पुश करने के लिए ये हार्मोन्स हमारी हेल्प करते हैं। और जैसे ही उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं, यानी कि शेर से आप भाग गए और एक सेफ प्लेस पे पहुंच गए, उसके बाद में आपका ब्रेन वापस ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो है इसको सेक्रेट करना बंद कर देता है। और वो एनर्जी जो है वापस जहां जहां जानी चाहिए वहां पर जानी शुरू हो जाती है, चाहे इम्यून सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, यहाँ पर जानी शुरू हो जाती है और ये एनर्जी का बैलेंस बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं या किसी के ऊपर आपको ग्रज है तो आपका ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पर या तो आपको लड़ना है या वहां से भागना है। और आपका ब्रेन क्या करता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट करना शुरू कर देता है। और जब तक आप गुस्सा रखते हैं, जब जब आप गुस्सा करते हैं किसी पे, जब जब आपको लगता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसका मैं बदला लेके रहूंगा, इसको मैं ये करूंगा, इसको मैं वो करूंगा, हर बार आपका ब्रेन सोचता है कि नाउ देर इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू आइदर फाइट और फ्लाइट। ऐसा कुछ खतरा सामने आ गया है, आपको भागना है। एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल ये हार्मोन सेक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम्स में आते हैं। और ये अब आपके हाथ पांव को हिलाना ही नहीं है ना, दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं आप, माइंड में कर रहे हैं, लेकिन ना तो आपको भागना है ना लड़ना है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी इम्यून सिस्टम से, हार्ट से, लंग से, पेट से, सब जगह से निकाल के पेरिफेरी में पुश करती है। जहां पर एनर्जी चाहिए होती है वहां पर फ्लो नहीं करती है, जहां पर नहीं चाहिए वहां पर फ्लो करनी शुरू कर देती है। तो ये क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर हजारों तरह की बीमारियों को पैदा करती है। इसीलिए आजकल आप देखिए हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। और स्ट्रेस टेंशन का सीधा असर उनके गट पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है। और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक और इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित है। हार्ट, बीपी, स्ट्रोक, ये सारी चीजें इसी का नतीजा है। यानी कि जब आप किसी पे ग्रज रखते हैं, जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं, तो आप उसको पनिश नहीं कर रहे, अपने आप को पनिश कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से सोचे कि भैया किसी ने अगर बुरा किया है आपके साथ, तो सजा उसको मिलनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए? बताइए मुझे। से आपने, आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो उसने गलत किया है, इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो आप सजा अपने आप को दे रहे हैं, उसको सजा नहीं मिल रही है। यू आर पनिशिंग योर सेल्फ। आर यू गेटिंग? थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे तो लोगों को माफ करना आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, फॉरगिव जब दूसरों को करना होता है तो क्या उनके लिए माफ करना है उनको? नहीं, आपके लिए माफ करना है। आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं, भले ही वो आपका फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करते हैं, भले ही सामने वाला बहुत बुरा है, भले ही उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत कुछ किया है, लेकिन बावजूद इसके, भले ही वो आपका फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करता है, आपको उसको फॉरगिव करना है। क्योंकि आप फॉरगिव उसको जो कर रहे हैं उसके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। यू आर फॉरगिविंग द अदर पर्सन नॉट फॉर दैट पर्सन बट फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए, क्योंकि आपको शांति चाहिए।
क्योंकि आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो अपने लिए आप दूसरों को माफ करेंगे। राइट। लेकिन यहां पर यह भी है कि दूसरों को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ रिकंसाइल कर ले, यानी कि उसके साथ वापस दोस्ती कर ले, उसके साथ व्यवहार रखे वापस। नहीं, ऐसा नहीं है माफ करने का मतलब। कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि दूसरों को माफ करने का मतलब है कि भैया माफ कर दिया, चलो अब वापस दोस्ती कर लेते। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला भी गिल्टी फील कर रहा है, अगर उसको भी लग रहा है कि हाँ उसने जो किया वो गलत किया, और उसको अपनी गलती का एहसास है, तो वहां पर आप माफ करके वापस दोस्त बन सकते हैं, वापस अच्छे रिश्तेदार बन सकते हैं, वापस एक दूसरे का जो भी रिलेशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को उसका रियलाइजेशन ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, या वो मानता ही नहीं है कि उसने कोई गलती की है, तो इन दैट केस आपको उसके साथ वापस रिकंसाइल करना है, उसके साथ वापस दोस्ती बढ़ानी है, रिश्ता बढ़ाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट डिस्कनेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसको माफ कर दीजिए। माफ करने के बाद जाने दीजिए उसको। उसके साथ वापस दोस्ती करना है, रिश्ता बनाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि सर, अगर वो अपना कोई क्लोज रिलेटिव है, अपने पेरेंट्स ही है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, उनके साथ तो रिश्ता डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते ना। अगर उनके साथ रिश्ता डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर उनके साथ आप रिश्ता डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको भी ऐसी कोई सिचुएशन है, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो लिख के रख लीजिए, सो दैट आपको बाद में याद करने में आसान हो जाएगा। और क्या क्या आप कर सकते हैं वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आपको माफ भी करना है, और एट द सेम टाइम आप उसको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्लोज रिलेशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कई बार हम ये करते हैं कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया, आप उसको बताते ही नहीं है, आप बोलते ही नहीं है, आप अपना स्टैंड नहीं लेते हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर ही सारी चीजें अच्छी लगती है। जब वो मर्यादाएं टूटने लगती है, तब सारी चीजें गड़बड़ होती है। तो अपनी बाउंड्रीज, अपनी मर्यादाओं को सेट करें कि यहां तक मैं सहन करूंगा, उसके बाद अगर कुछ ज्यादा होता है तो आई टेक माई स्टैंड, और मैं अफर्मेटिवली, असर्टिवली उस व्यक्ति से बात करूंगा और ये कहूंगा या कहूंगी कि मुझे इस बात से हर्ट हो रहा है, यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर और बी इन योर लिमिट। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, इन लॉज है, कोई भी है, बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है। एक लिमिट तक ठीक है, छोटी मोटी चीजें हो गई है, आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब वो लिमिट ब्रेक होने लगती है, वो मर्यादाएं जब टूटने लगती है, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, और उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि देखिए आपके इस व्यवहार से मुझे ऐसा लग रहा है, और हमें क्योंकि साथ में ही रहना है, इसलिए हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होगी। आपको मेरी भावनाओं को समझना पड़ेगा, और मेरी भावना को समझते हुए आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, इस तरह की बातें नहीं करनी है। इस तरह से आपको उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि उसके साथ ही रहना है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, राइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, जिससे कहना चाहते हैं, जिसे कहना चाहिए उसे तो कहते नहीं है, पूरी दुनिया में उसकी बात करने लगते हैं। बहू अगर सास को तकलीफ दे रही है, एग्जाम्पल के तौर पे, या सास से बहू को तकलीफ हो रही है, तो वो सास से बात नहीं करेगी, बहू से बात नहीं करेगी, बाकी सारी दुनिया में बात करेगी, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। आप अपनी बहू से ही बात कर लीजिए ना, अपनी सास से ही बात कर लीजिए ना। आपकी बेटी जैसी है, आपकी माँ जैसी है, बात कर लीजिए, कहिए कि ये बातें मुझे हर्ट कर रही है, चुभ रही है मेरे को, मुझे तकलीफ हो रही है। अपना मान के कहिए तो सही, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। तो कम्युनिकेट करने से, बात करने से कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उसको माफ करना आसान हो जाता है। अच्छा सर, उसके बाद भी क्या करें, अगर किसी से बात भी कर ली उसके बाद भी
क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, ढीठ होते हैं, जो अपनी अपनी आदतों को छोड़ते नहीं हैं और बार बार हर्ट होते ही रहते हैं। तो इन दैट केस आपको या तो जो राइट एक्शन लेना है वो लेना है, जो भी ले सकते हैं। दूसरा, हम साइकोलॉजी में या एनएलपी में कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, उसमें से एक होती है कॉर्ड्स कटिंग। उनके साथ जो साइकोलॉजिकल कॉर्ड्स होते हैं, सॉरी, उनके साथ जो साइकोलॉजिकल कॉर्ड्स होते हैं, उन कॉर्ड्स को हम कट करवा देते हैं। वो एक कॉर्ड्स कटिंग का प्रोसेस होता है। वो करके भी आप उनकी तरफ से आने वाली निगेटिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स होती है एनएलपी में और माइंड ट्रेनिंग में, जो हम उस एडवांस लेवल की जो क्लासेस होती है हमारी, वहां पर सीखते हैं। तो इस तरह की कुछ, एंड दैट इज फाइनल थिंग कि भाई, जब कोई चीज काम नहीं कर रही है, तब उन टेक्निक को अपना के आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हमेशा याद रखिएगा कि आप दूसरों को माफ उनके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपनी शांति के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप दूसरों को माफ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरों को माफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको उनके साथ जाके वापस रिकंसाइल करेंगे, उनके साथ रिश्ता वापस जोड़ेंगे, उनसे दोस्ती वापस करेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति है तो उसको माफ करके उसको छोड़ दीजिए उसकी दुनिया में, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए पूरी तरह से। तीसरा केस में, जब आपका कोई अपना है जो क्लोज है, जिसके साथ आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो इन दैट केस आप उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उससे बात कीजिए। बात करके अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। उसके बियॉन्ड अगर आता है तो उसको बात करके वहां पर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चौथा, अगर वहां पर भी बात नहीं बनती है, देन सेट योर बाउंड्रीज, और आपको क्या राइट एक्शन लेना है उसके लिए, वो राइट एक्शन आप लीजिए। और छठा जो है, उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं बनती है, तो अपने आप को उनकी तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है जो एनएलपी और माइंड ट्रेनिंग की क्लासेस में हम सीखते हैं। वो टेक्निक अपना के आप उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आप को उस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप ध्यान में रखते हुए दूसरों को माफ कर सकते हैं। और दूसरों को माफ करना बहुत ही जरूरी है। दूसरों को माफ नहीं करने से क्या होता है, किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि कैसे आपका सिस्टम काम करता है। क्लियर है जी? आगे बढ़े, दूसरा टॉपिक ले, इसके बारे में और कुछ आपको कुछ पूछना है? फॉरगिवनेस के बारे में जो मैंने बातें बताई, ठीक लगी? कुछ गलत बोला? लेकिन कम्युनिकेट कीजिए थ्रू द चैट बॉक्स, आप बोल सकते हैं। बहुत से लोगों की वीडियोस बंद है, आप चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे मान के चलिए कि लाइव क्लास चल रही है कहीं पर, और एक सत्संग में आप बैठे हैं। सॉरी। नित्यानंद दास जी पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन के द्वारा सुपर नेचर से मीटिंग कैसे करें। शायद आप ये पूछना चाहते हैं नित्यानंद दास जी की, सुपर नेचर से कैसे मिले या कैसे मीटिंग करें, इसका मतलब है कि भगवान से कैसे मिलें, या जो भी हायर पावर है उसके साथ कैसे कनेक्ट करें, राइट? देखिए, ध्यान के माध्यम से सुपर नेचुरल पावर कहिए या भगवान कहिए या हायर पावर कहिए, उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ध्यान से हम उसके साथ ही कनेक्ट करते हैं,
या यूं कहिए कि ध्यान से हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। भविष्य से डर इसलिए लगता है कि भविष्य के बारे में आप सोच रही हैं। प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, भविष्य का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। ईश्वर, भगवान, हायर पावर, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचर, हायर सेल्फ, एक ही चीज के अलग अलग नाम हमने दे रखे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। चाहे वो ईश्वर हो, भगवान हो, सुपर नेचुरल पावर हो, हायर नेचर हो, हायर सेल्फ हो, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो, कोई भी लोक हो, मल्टीवर्स हो, एवरीथिंग इज विद इन यू। हर चीज, पूरा संसार आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। इन पांच इंद्रियों से आप बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उस एक्सपीरियंस को आप अपने ब्रेन से, और ब्रेन के अंदर जो माइंड है, मन है, उसके द्वारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उपनिषदों में एक जगह आता है कि मन ही करता, मन ही भोगता। यानी कि मन ही सब कुछ करता है, और मन ही हर चीज को भोग भी रहा है। मन ही अच्छाई को क्रिएट करता है और उसका अच्छा भोग भोग रहा है। मन ही बुराई को क्रिएट करता है और उसके बुरे परिणामों को भोग रहा है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय योर माइंड। ठीक है। तो ये जो हायर नेचर के साथ कनेक्ट करने वाली बात है, ईश्वर के साथ कनेक्ट करने वाली बात है, इट इज नथिंग बट नोइंग योर सेल्फ। अपने आप को जानना, क्योंकि हम स्वयं ही वो सुपर पावर है, ईश्वर है। इसी को आदि शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानाम ब्रह्म। ये सारे जो हाई क्या कहते हैं ना, कोटेशंस है, ये सारे यही कहते हैं कि आप ही वो पर ब्रह्म है, आप ही वो ईश्वर है, आप ही वो हायर पावर है, आप ही वो सब कुछ है। लेकिन आपका मतलब कौन, इसी को हमें समझना है। और यही हम ध्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि मैं तो, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर में मैं हूं, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं। इट इज जस्ट लाइक हम कहते हैं ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। इट इज जस्ट लाइक ये मैं कहूं कि ये मेरा पेन है, तो ये मेरा पेन है, इसका मतलब ये होगा कि ये मैं नहीं हूं। दिस इज नॉट मी, दिस इज माई पेन, दिस इज माई क्लोथ्स। ये कपड़े मैं नहीं हूं, ये मेरे कपड़े हैं। इन द सेम वे, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा शरीर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर, आप वो शरीर नहीं है। जब आप कहते हैं कि मेरा मन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मन, या कि आपका मन आप नहीं है। समझ रहे हैं आप? मेरा मन, मेरा मन है, इसका मतलब कि मैं वो नहीं हूं। और इसी रियलाइजेशन को हम करने के लिए ध्यान एक तरीका है, जिससे कि हम उसको रियलाइज कर सके कि फिर मैं कौन हूं। रमन महर्षि का एक ही जवाब हमेशा होता था कि हु एम आई, मैं कौन हूं। सिर्फ अपने आप को जान लो, आप सारे संसार को जान लेंगे, सुपर नेचुरल पावर को, भगवान को, सब कुछ जान लेंगे। तो रमन महर्षि की एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक भक्त, विष्णु का भक्त था, और वो रमन महर्षि के पास आया। और रमन महर्षि के पास बहुत से लोग आते थे, अलग अलग तरह के सवाल पूछते थे। वो सबसे यही कहते थे कि बस इसको पता कर लो कि तुम कौन हो, हु एम आई, इसको पता कर लो, सारी चीजें जान जाओगे। और उसके लिए वो मेडिटेशन वगैरह जो भी करना करवाते थे। तो वो यही कहते थे कि जस्ट इंक्वायरी की हु एम आई, अपने आप को ये सवाल पूछते रहो कि मैं कौन हूं। तो एक कोई विष्णु का भक्त आया, उसने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, क्या मैं इतनी भक्ति करता हूँ विष्णु की, क्या मैं मरने के बाद वैकुंठ जाऊंगा? तो भगवान ने, भक्त की मतलब जो रमन महर्षि थे, उन्होंने समझा कि हाँ, ये बहुत बड़ा भक्त है,
ये ऐसे नहीं समझेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर इतनी भक्ति कर रहे हो तो तुम मरने के बाद वैकुंठ जाओगे। भक्त बड़ा खुश हो गया कि यार वाह, मैं तो मरने के बाद वैकुंठ जाऊंगा, भगवान श्री रमन ने कह दिया है। तो फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि भगवान क्या वैकुंठ में मैं विष्णु से मिल पाऊंगा, भगवान विष्णु से मिल पाऊंगा? कि बोले हाँ, विष्णु से मिल पाओगे। और खुश हो गया, अरे वैकुंठ ही नहीं जाऊंगा बल्कि मैं तो भगवान विष्णु के दर्शन भी करूंगा, उनसे मिलूंगा। फिर उसने सवाल किया कि क्या मैं भगवान से बात कर पाऊंगा? बोले कि हाँ, बात भी कर पाओगे। उसको और खुशी हो गई, यार यार, वैकुंठ भी जाऊंगा, भगवान विष्णु से मिलूंगा भी, उनसे बात भी कर पाऊंगा। फिर उसने पूछा कि भगवान मुझे देख के क्या कहेंगे? तब उन्होंने कहा कि वो यही कहेंगे कि जाओ और पता करो कि तुम कौन हो। यानी कि घूम फिर के बात वापस वहीं आ जाती है कि पता करो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूं इसे पता करके कोई मतलब नहीं, यानी कि विष्णु कौन है इसको जान के तुम क्या करोगे, उससे मिलके तुम क्या करोगे? अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू से कि फाइंड आउट हु आर यू, आप कौन हैं और मैं कौन हूं। जब ये पता चल जाता है तब आप पूरे विश्व को जान लेते हैं। और ध्यान के माध्यम से हम यही करते हैं नित्यानंद जी, कि हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं। खुद को जानने का प्रयास कैसे करते हैं? इंटेलेक्चुअली भी करते हैं और एक्सपीरियंशियली भी करते हैं। सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानने से भी कुछ नहीं होता जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि इंटेलेक्चुअली तो बहुत से लोग जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये वो नहीं हूं, फलाना ढिका, सारी चीजें जानते हैं इंटेलेक्चुअली तो। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। लेकिन जब अनुभव की बात आती है तब कहीं ना कहीं बहुत से लोग लैग कर जाते हैं। तो एक्सपीरियंस करना जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। अगर आप ये भी कहते हैं कि मेरी आत्मा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा भी आपकी है, यानी कि वो आत्मा भी आप नहीं है। आत्मा शब्द को हमने बहुत गलत समझा हुआ है। आध्यात्मिक जगत में कुछ शब्द जो है उनका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है। चाहे वो मोक्ष का हो, चाहे वो आत्मा का हो, ये जितने भी शब्द है ना, इनका बहुत रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है। बहुत से बड़े बड़े साधु संत भी इन चीजों को उसी तरह से बताते हैं जिस तरह से वो समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है किताबों में। लेकिन किताबों में, ग्रंथों में ज्ञान नहीं है, वहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को आपको अपने अंदर प्रोसेस करना है, और अंदर प्रोसेस करके उसको अंदर से रियलाइजेशन करना है। उसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सिर्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये यही है, उसको रियलाइज करना। राइट? तो रियलाइजेशन का मतलब, जैसे ये पेन है, मैं ये देख पा रहा हूं कि ये पेन है, लेकिन ये पेन ही है, इसका रियलाइजेशन मुझे अंदर से होना जरूरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है कि पेन है। जिसको पता नहीं है कि ये क्या है, उसको हम बताएंगे कि हाँ ये पेन है। लेकिन मान लीजिए किसी ने कभी जीवन में कुछ लिखा ही नहीं है, लिखना पढ़ना जानता ही नहीं है, पेन के बारे में कभी सुना ही नहीं है, उस व्यक्ति को अगर आप ये दिखाएंगे, वो पूछेगा ये क्या है, आप कहेंगे कि ये पेन है, वो जान लेगा कि हाँ ये पेन है। लेकिन फिर उसके आगे क्या, ये पेन है, इसका करना क्या है? राइट? तो ये पेन लिखता है, इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं? फिर ये क्यों लिखता है, इसमें ऐसा क्या है जो लिखता है? तो फिर और आगे डीप नॉलेज जाएगा कि हाँ इसके अंदर रिफिल है, तो रिफिल से लिखते हैं। अरे पर रिफिल क्यों लिखती है? ऐसी लंबी तो कोई भी चीज, कोई भी नुकीली चीज हो सकती है, कोई भी कड्डी हो सकती है, कोई भी लकड़ी हो सकती है, वो क्यों नहीं लिखती, ये क्यों लिखती? तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसी इंक होती है, और इंक के साथ ऐसा सिस्टम होता है जो धीरे धीरे वो नीचे उतरती है, और आगे वाला जो नुकीला सिरा होता है उससे वो लिखा जाता है, और लिखने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर सिर्फ पेन है, ये काफी नहीं है। इसके सिर्फ एक पेन के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। और गहराई में जाएगा तो इंक, तो फिर क्या ये इंक इसके अंदर ही काम करती? नहीं, ये इंक तो दूसरी जगह, दूसरे पेन में भी काम करते हैं, दूसरी तरह से भी काम करते हैं। हजारों तरह के सवाल आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इंटेलेक्चुअली जानना अलग बात हो गई, अनुभवात्मक रूप से जानना अलग बात हो गई। और उसको अनुभव में जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और जब तक उसका अनुभव नहीं करते हैं तब तक हम इन भ्रांतियों में ही रहते हैं कि मोक्ष का मतलब कि मरने के बाद कहीं जाएंगे, आत्मा का मतलब कि मेरे अंदर कुछ है जिसको मैं आत्मा कहता हूं। तो इस तरह की चीजें आ जाती।
सिंपल सा आत्मा शब्द का मतलब होता है, सिंपल भी अगर समझेंगे ना, कि आत्मा मीन्स सेल्फ। मैं जो रियल में मैं हूं, उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा मेरी नहीं होती, आत्मा आपकी नहीं होती। अगर मेरी और आपकी अलग हो गई तो फिर वो आत्मा नहीं होगी। फिर तो मेरा पेन अलग है, आपका पेन अलग है। वो पेन ही है, वो मैं नहीं हूं। तो इसको अनुभवात्मक रूप में समझना कि हु एम आई इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द मेडिटेशन, ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जितने भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी आप साधनाएं करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल जो है वो गोल यही है कि आप अपने आप को जान पाए कि हु एम आई, मैं कौन। राइट। तो ध्यान के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं, और आज इसी से रिलेटेड इसी तरह का एक ध्यान हम करेंगे। क्लियर है? बाकी सारी चीजें जो आप कहते हैं, बहुत से लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं ध्यान में। वो सब साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस है, वो रियलिटी नहीं है। और ये जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी को लेके बहुत से भ्रम भी फैलाए गए हैं। चाहे कुंडलिनी शक्ति के बारे में हो, चाहे कुछ अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होने के बारे में हो, ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, मानसिक होते हैं। वो रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि मैंने भगवान को रियलाइज कर लिया है, मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं साधना में मुझे ये एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो सारे भटके हुए लोग हैं। जिसको रियल में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, वो कभी इनके बारे में बात नहीं करता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र क्लियरली कहते हैं कि अगर कोई भी ये कहता है कि मैंने सत्य को जान लिया है, अगर कोई भी ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया है, तो आप मान के चलिए कि उसने भगवान को नहीं जाना है। क्योंकि जिसने भगवान को जान लिया, जिन्हें जिसने सत्य को जान लिया है, वो कह ही नहीं सकता कि मैं सत्य को जानता हूं। तो जैसे ही कोई कहता है कि मैं सत्य को जानता हूं, वो झूठ बोल रहा है। आर यू गेटिंग? तो सत्य को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस, जो लोग मतलब करते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, ध्यान में यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं। इसका और अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल यू नो ग्रोथ का, आध्यात्मिक उन्नति का कोई लेना देना नहीं होता। ये भटकाती है चीजें। और बहुत से लोग इनको आध्यात्मिक अनुभव समझ के भटके हुए हैं, और जो भटके हुए हैं वो दूसरों को भी भटका रहे हैं। तो ये सारी चीजें आध्यात्मिक जगत में होती है, हो रही है, होती आई है, और आगे भी होती रहेगी। ये सब नॉर्मल है। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी यही है कि स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ। जिसको भी मैं कहता हूँ कि ये मेरा है, वो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? और जब मैं कौन हूँ उसका रियलाइजेशन हो जाता है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ। क्योंकि ये मैं हूँ कहते ही आप फिर कुछ और की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्लियर? तो यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। और ये सेल्फ रियलाइजेशन अनुभव से ही आता। ध्यान के माध्यम से उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। अभी हम मेडिटेशन कर लेते हैं, नहीं तो फिर मेडिटेशन का टाइम निकल जाएगा। क्लियर है जी? मेडिटेशन करें। चक्रों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। चक्र साधना मेरी एक 7 दिन की कोर्स होती है, जो अगले दिनों में कभी अगर होगा तो आपको व्हाट्सएप में, जो जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं उसको, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरा कनाडा में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्लली हिंदी में रिपीट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा शायद। तो अगर किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वगैरह सीखनी है, तो मुझे मेरे नंबर पे पर्सनली आप मैसेज कर दें, एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें। अगर कुछ लोग होते हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा कोर्स होता है और सबसे महंगा कोर्स भी होता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि कन्नड़ा में तो हमारे कोर्स चलते रहते हैं, हिंदी में थोड़े से कम होते हैं कोर्सेज,
लेकिन करना जरूर चाहता हूँ, अगर लोग आते हैं तो जरूर करें। ठीक है, उसके अलावा रेकी का, चक्र साधना का और एनएलपी का, इस तरह के अलग अलग कोर्सेस बहुत चलते रहते हैं। और जब भी वो कोर्स होता है तो उसका अपडेट आपको जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं उसमें आपको मिलता रहेगा। जब भी आपको अनुकूलता हो तो जरूर ज्वाइन करें। और बहुत से ऐसे फ्री मेडिटेशन वगैरह भी हम करते ही रहते हैं, तो फ्री मेडिटेशन में भी आप जरूर ज्वाइन करें। क्लियर है जी? चलिए, तो अभी एक पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, इफ यू आर ऑल रेडी। ये लगभग 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन होगा। इसको करते हैं फिर एंड करेंगे। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट। उसके अलावा भी अभी जो हमने बात की उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू पुट इट इन योर वर्ड्स, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इफ यू वांट मी टू अनम्यूट यू, आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा और हैंड वेव करना पड़ेगा, तो मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा सो दैट इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो एंड वेव योर हैंड so that if you want to say something, say. Yes, सनिता। जी सनिता बोलिए। हाय सर। हेलो। सर मैं एक एक्नॉलेज करना चाहती हूँ क्योंकि हमने वो कोर्स किया था 2 जुलाई को, गोल मास्टरी। हाँ हाँ। एंड मैं अभी नोट्स चेक कर रही थी, तो अपनी शॉर्ट टर्म गोल बोला था, तो मैंने हम्म बस एक ही शॉर्ट टर्म गोल रखा था कि आई हैव टू चेंज माई हाउस। बिकॉज मैं अपने प्रीवियस पुराने घर में मैं 3 साल से थी और मैं घर नहीं शिफ्ट कर पा रही थी, कुछ ना कुछ आ रहा था। हम्म। और एक महीने में 8 अगस्त में मैंने घर शिफ्ट कर लिया। ओह एक ही वंडरफुल। महीने में। मतलब मुझे याद है क्योंकि मैंने आपको पूछा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब घर खरीदूंगी तभी शिफ्ट करूंगी। और हम्म आपने मुझे समझाया था कि कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को सेपरेट करना है, कि वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो हम्म। अभी मैं भूल भी गई थी, फिर अभी मैंने नोट्स देखा कि अरे एक महीने में हो गया, तो मैं सोच रही थी कि एक्नॉलेज कर लूँ आज सेशन में। ग्रेट ग्रेट सविता, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आपके जितने भी गोल्स है वो सारे के सारे गोल्स पूरे हो। और इसी तरह से जैसे गोल मास्टर में आपने सीखा है उस तरह से आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली सारे गोल्स पूरे होंगे। ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सनिता, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमने एक क्लास की थी गोल मास्टरी 3 दिन की, जहां पर हमने कुछ चीजें सिखाई थी कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हैं। तो सनीता ने अपना जो शॉर्ट टर्म का एक गोल था वो अचीव किया। और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया। दैट्स रियली ग्रेट। तो ऐसे हम भी अपने जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। हमें पता नहीं होता है कि उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो सीख लें तो कोई भी गोल क्यों ना हो हम उनको अचीव कर सकते हैं। आज जो भी नॉलेज शेयरिंग हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं नित्यानंद दास जी? यू वांट टू से समथिंग? यस सर। आपको अनम्यूट किया है। जी बोलिए। जी। जी सर। अभी जो आपने बताया, मैं जी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मेडिटेशन करने के लिए। मैं जी बहुत जगह किया भी हूँ, श्री राम शर्मा और ये रविशंकर जी सबसे करते रहता हूँ और आपको भी सुनते रहता हूँ। ये जी। रियली है, क्योंकि मैं भ्रम में बहुत हूँ। ये हम्म कुछ लोग मैंने शास्त्रों का जो अध्ययन कर लिया है कि मरने के बाद यहाँ जाता है, मरने के बाद वहां जाता है, ये बेहतर नहीं होता है, वो बेहतर नहीं होता है। तो ये चूंकि उस मन जाल में मैं हूँ, था, जी या जी। कहीं मैं जाल में था, तो मैं बड़ा व्यग्र था कि ये कैसे होगा। फिर हम्म पुनर्जन्म है, ये बहुत सारी बातें हैं। मैंने ऐसी बातें होती कि मैंने क्या कहे, महाभारत में बताया गया कि वो अर्जुन उसको ले कृष्ण अर्जुन लेकर के गया वहां, स्वर्ग ले गया मनु मरने के बाद। अरे वो गया नहीं, वो तो मेंटल, वो मेडिटेशन था, दैट वाज मेडिटेशन। तो मैं इस सब भ्रम में, ये जो आज आपने बताया, हालांकि मैं कबीर का भी थोड़ा सा अध्ययन किया है कि जी सेल्फ मैं हूँ, ये थोड़ा सा इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा। उस भ्रम से मैं निकलना चाहता हूँ कि नहीं। जो कि मैंने एक और लिखा था, I am 71 सर। तो हम्म 71 गए, बट आई एम टनाटन हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोचते रहता हूँ कि आखिर डेथ तो होना ही है।
चाहे आज यस, हो, 10 साल के बाद हो, 25 साल के बाद हो, 100 ईयर्स में हो, 85 में, जो बट दिस इज बट माना फाइनल, ये ट्रुथ है ये। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं सही। ये जानने के लिए मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से, इसको और आपसे अगले किसी मीटिंग में होगी तो आपसे बात करूंगा सर, जी जी कि जरूर। क्या आफ्टर डेथ गमन होता है, और गमन होता है या नहीं होता है, ये मेडिटेशन ही हमको बता सकता है, और दूसरा नहीं बता सकता। यस तो यस यस, मेरा बिल्कुल भ्रम थोड़ा बिल्कुल सा दूर सही करना नित्यानंद हो। जी। बिल्कुल सही। नहीं, आफ्टर दैट गमन वगैरह जो होता है वो सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह सब सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करना इसी उद्देश्य से कि हमें हमें अपने इस प्रेजेंट को ठीक करना है। भविष्य की चिंता तो करनी ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल, सर आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। और हमारा मन जो है वो प्रेजेंट में नहीं है। मन का मतलब ही है इधर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। जैसे पेंडुलम होता है, घड़ी का वो पेंडुलम होता है, इधर से उधर घूमता रहता है। वैसे ही मन या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में मन नहीं होता। इसलिए ध्यान में कहते हैं कि नो माइंड स्टेट, यानी कि नो माइंड स्टेट में पहुंचना है ध्यान के माध्यम से। ध्यान का मतलब ही है कि प्रेजेंट में आ जाना है, और प्रेजेंट में सत्य है, इस मोमेंट में सत्य है। आगे क्या होगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीछे क्या हो गया वो चला गया उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। द मोमेंट यू कम टू द प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट को ठीक कर लिया, तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप आज जो कुछ भी है, इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट। पास्ट में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पे आपने आज को क्रिएट किया है, आज को मैनिफेस्ट किया है। तो आपका भविष्य कैसा होना है, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, प्रेजेंट को ठीक कर लेंगे तो भविष्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या आगे का गमन होता है, आगे की लाइफ होती है, पिछले की अगर एक सेंटेंस में उत्तर दिया जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। क्या रे यार, होती है, लेकिन होती किस चीज की है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स करते हैं उसमें इन डिटेल इन चीजों को समझते हैं कि आखिर ये पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म किस चीज का होता है, और कब ये जन्मों का जो चक्र है वो खत्म होता है, और जन्मों का चक्र खत्म होके कब आप पूरे यूनिवर्स के साथ विलीन होते हैं, या आप जो विलीन है ऑलरेडी, जो आप नहीं है उसको अपने आप से कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें ध्यान करते 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 अपने अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। और यही चीज ध्यान करती है, इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलर ध्यान करें और प्रॉपर वे में ध्यान करें, कंफ्यूज ना हो। कोई भी कुछ भी कहता है उसको मान मत लीजिए कि ऐसा ही है। आपने एक्सपीरियंस किया है क्या? अगर आपने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपके लिए ये सिर्फ कहानियां हैं, राइट? और ये कहानियां हमारे दिमाग में बैठ के हमारे अंदर हर तरह के केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, और यही तो बीमारियां पैदा कर रही है शरीर में, यही तो भय पैदा कर रहे हैं मन में। ठीक है, कई बार बच्चों को जब पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है, कि गुरुओं के पास जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो वो कथाएं कहानियां सुनाते हैं कि आप गलत काम करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। फिर नरक में बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, गरम गरम तेल होता है, उसमें आपको तला जाएगा। अब बेचारा बेचारे बच्चे और बेचारे अज्ञानी जो बड़े हैं वो भी डर जाते हैं, और ये डर मन में बैठ जाता है। इस डर की वजह से कई तरह की बीमारियां आ जाती है शरीर में, राइट? क्योंकि हमने पता तो है नहीं, कहानियां सुन रखी है, और कहानी के आधार पे बताते हैं कि स्वर्ग में ऐसा है वैसा है। और जो कहानियां सुना रहे हैं, क्या वो स्वर्ग में जाके देख के आए हैं? देख के तो नहीं आए हैं कोई। ठीक है, कहानियां पढ़ी हुई है, जो पढ़ी है वो पढ़ी हुई सिर्फ सुना रहे हैं, उनको उन्होंने बिलीव कर लिया है कि ऐसा है। इट इज जस्ट देयर बिलीव। सच्चाई नहीं है, क्यों? सच्चाई जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कुछ भी सच्चाई नहीं है। एवरीथिंग इज अ स्टोरी। और इन स्टोरियों से हमारे अंदर हर तरह के डर भर रखे हैं।
एक ही आंसर है, एक ही उत्तर है। खुद को जानना शुरू कीजिए। जो कहानियां सुन रखी है, अगर आपने अनुभव नहीं किया तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए सिरे से। अपने आप को जानना शुरू कीजिए। वर्तमान को ठीक करना शुरू कर दीजिए। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर वर्तमान ठीक हो गया तो भविष्य तो ठीक ही होगा। भविष्य तो हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूं कि टेंथ में एक बच्चा हाई रैंक लेके आता है, रैंक से पास होता है, फर्स्ट रैंक से। एक बच्चा फेल हो जाता है। अब ये आज का रिजल्ट है, एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा रैंक आ गया। लेकिन ये आज की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, ये हुई क्यों है? उनके पास्ट की वजह से। जो रैंक आया है वो पूरे साल उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसका रिजल्ट है ये। जो बच्चा फेल हो गया है उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। उस टाइम को उसने फालतू की चीजों में वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं मोबाइल में या कहीं ना कहीं गेम में, कहीं ना कहीं गलत चीजों में उसने समय को व्यर्थ गंवाया है। तो जो व्यर्थ समय में गंवाया है उसका रिजल्ट है कि आज फेल हो गया। जो अच्छी पढ़ाई की, मेहनत की है, उसका रिजल्ट है कि आज रैंक आ गया। तो आज की जो वस्तु स्थिति है, एक बच्चा फेल हो गया, एक रैंक आ गया, लेकिन ये आज की नहीं है, ये पास्ट में उसने क्रिएट की है। इन द सेम वे, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य आपका अच्छा हो तो आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी। आपको आज में, प्रेजेंट में ठीक हो जाना है। प्रेजेंट में खुश होना है। प्रेजेंट में सारी चीजें अच्छी करनी है। तो प्रेजेंट को ठीक कर लिया तो भविष्य तो खुद ब खुद ठीक हो जाए, उसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और ध्यान हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। राइट। आज के लिए इतना काफी है। मेडिटेशन करते हैं। चलिए। रेडी एवरीबॉडी, शुरू करें। जिनके भी वीडियोस ऑफ है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि या तो वीडियो ऑन करके ऐसे कर दीजिए वी आर रेडी, या चैट बॉक्स में रेडी करके टाइप करके भेज दीजिए, तो हम एक 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम कोई ज्ञान की बातें करते हैं तो कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर कितना छोड़ेंगे, आपने रील छोड़ी सो छोड़ी, छोड़ी सो छोड़ी, और हमने भी लपेटी सो लपेटी, तो दिन भी कर लेते। चलिए, ठीक है। जोवियल रहिए लाइफ में, कभी किसी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। ओशो की एक बात हमेशा मुझे याद आती है कि लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका आपको सोल्यूशन ढूंढना है, सॉल्व करना है। लाइफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। जीवन एक रहस्य है। इसको समग्रता से जिए, पूरी तरह से जिए बस। लाइफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व करके। बहुत, एक ही लाइन में बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आ जाए तो। चलिए, तो ध्यान करते हैं, आराम से बैठते हैं। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। हाथों में इस मुद्रा को लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा जो भी हम बोलते हैं। हथेली ऊपर की ओर, अपनी हथेलियों को अपनी जांघों पे रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑन योर थाइस। धीरे से आंखें बंद कर, क्लोज योर आइज। आंखें बंद करके मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देखें। शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस अगर है तो उसको थोड़ा ठीक कर लें। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल रखते हुए अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए, और कुछ गहरी और लंबी सांस लें। धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर खींचें, और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ें। कुछ देर तक इसी तरह से कंटिन्यू करें। धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर लीजिए, और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़िए। अपने पूरे ध्यान को कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर टिकाइए। हो सकता है बीच बीच में मन इधर उधर जाता है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। जैसे ही आपको रियलाइज हो
कि आप अपने सांसों पे ध्यान रख रहे थे, अपने ध्यान को वापस सांसों पे लेके आइए और सांसों को देखिए और पूरी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए और पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो मन में एक भाव लाएं कि आपके अंदर एक दिव्य चैतन्य, एक दिव्य शक्ति भर रही है और आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो रहा है। और हर बार जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो फील करें कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, वरीज है, वो सब भय है, वो सब बाहर जा रहा है अपनी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ। एक थॉट को, एक भाव को आपको अटैच करना है कि जब आप सांस को अंदर खींच रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति आ रही है और आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो रहा है। और हर बार जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो फील करें कि आपके अंदर जो भी अनवांटेड है, जो भी निगेटिव है, आपकी स्ट्रेस, वरीज, पेन, डिस्कम्फर्ट, शरीर की बीमारी, मन की परेशानी, डर, जो कुछ भी है, फील करें कि वो सब बाहर जा रहा है। बाहर जाती हुई सांस के साथ वो सब बाहर जा रहा है। हर बार जब सांस को अंदर ले रहे हैं तो आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो रहा है और हर बार जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर की सारा स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी सब कुछ रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब अपनी सांसों को बस देखते रहें। अब अपनी सांसों को सहज रूप से होने दें। लेट योर ब्रीदिंग बी वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल। अब आपको कॉन्शियसली सांस नहीं लेना है, ना छोड़ना है। ऑटोमेटिकली जो सांस आ रही है उसको देखिए, जो सांस जा रही है उसको देखिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग ना, डू नॉट मैनिपुलेट योर ब्रेथ। यानी कि सांसें ऑटोमेटिकली आ रही है, जा रही है, बस आप उसको देखिए। और सांसों को देखते हुए अब अपने ध्यान को आकाश की तरफ ले जाएं। आकाश में देख रहे हैं आप, पूरा अंधकार है, गुप्त अंधकार, अमावस्या की रात है और पूरा अंधकार है। उस अंधकार में आकाश में बहुत से तारे टिमटिमा रहे हैं। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, ब्राइट स्टार्स। क्योंकि चांद नहीं है तो पूरा अंधेरा है और इस अंधेरे में पूरे आकाश में तारे भरे हुए हैं। उन तारों को आप देख रहे हैं और उन तारों के झुंड के बीच में एक बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। एक विशेष तारा है जो बहुत ज्यादा तेज चमक रहा है। बस उसको आप फोकस्ड करके देखते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो तारा बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे आपकी नजर उस पर गड़ रही है, आप देखेंगे वो तारा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है और एक बहुत बड़े सूर्य के समान दिख रहा है। फील करें, कल्पना करें मन में कि जैसे ये हिरण्यगर्भ है, एक गोल्डन वूम है जहां से पूरे संसार की सृष्टि की रचना होती है। एक बहुत बड़ा सूर्य, गोल्डन वूम, हिरण्यगर्भ। और फील करें, इमेजिन करें कि वहां से एक रे ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण आपकी तरफ आ रही है। नाउ दिस लाइट इज अ ब्यूटीफुल गोल्डन कलर लाइट। एक गोल्डन कलर की रोशनी आपकी तरफ आ रही है। और फील करें, इमेजिन करें कि गोल्डन कलर की लाइट आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये रोशनी जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, आपका पूरा शरीर चमकता हुआ दिख रहा है आपको और रिलैक्स होता जा रहा है। फील करें कि दिव्य रोशनी आपके सिर से आपके ब्रेन के अंदर, ललाट के अंदर भरती जा रही है। और धीरे धीरे रोशनी आपकी आंखों में, नाक, होठ, गाल, कान,
और धीरे धीरे नीचे की ओर बहती हुई आपकी गर्दन में, वॉइस बॉक्स में, वोकल कॉर्ड्स में भरती हुई धीरे धीरे रोशनी फील कर अपनी दोनों भुजाओं में, शोल्डर जॉइंट्स, अपर आर्म्स, एल्बो जॉइंट्स, लोअर आर्म्स, रिस्ट जॉइंट्स, पाम्स एंड ऑल द फिंगर्स, अपने दोनों हाथों में इस गहरी विश्रांति को, गहरी लाइट को, गोल्डन लाइट को फील करें। और धीरे धीरे इस रोशनी को फील करें अपने चेस्ट, एब्डोमेन में, छाती में, पेट में। और इस दिव्य रोशनी को फील करें अपनी पूरी कमर में, कंप्लीट बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, अपनी बैकबोन में इस दिव्य रोशनी को फील करें। इस दिव्य रोशनी को फील करें अपने वेस्ट रीजन में, हिप्स, जेनेटल्स में, अपने जांघों में, अपने घुटनों में। इस ब्यूटीफुल रोशनी को आप फील करें अपने कॉफ मसल्स में, एंकल जॉइंट्स में, हील्स में। धीरे धीरे इस ब्यूटीफुल रोशनी को फील करें अपने फीट्स में, ऑल द टोज में। इस तरह से अपने पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव की उंगलियों तक इस दिव्य रोशनी को भरता हुआ देखें। इस दिव्य रोशनी को अपने पूरे शरीर में रिसीव करते जाएं। इस पूरे शरीर में, अपने पूरे शरीर में इस दिव्य रोशनी को देखते हुए फील करें कि आपका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से चमक रहा है। अपने शरीर को अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। आपका शरीर पूरी तरह से इस गोल्डन लाइट से भरा हुआ देख रहे हैं। धीरे धीरे फील करें कि आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी है, हैप्पी है, खुशी और आनंद और उल्लास और उत्साह से भरा है। और इसको देखते हुए एक बार फिर से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए। और अब अपनी सांसों को देखते हुए इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपकी सांसें जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इवन दे आर इन द गोल्डन कलर लाइट। जैसे इस रोशनी की ही सांसें आप ले रहे हैं। सांस अंदर आ रही है तो गोल्डन कलर लाइट अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है तो गोल्डन कलर की लाइट बाहर जा रही है। यानी कि आपके शरीर के साथ साथ आपके प्राण भी इस रोशनी से भर गए हैं। ऐसा फील करें। शरीर, प्राण इस ब्यूटीफुल डिवाइन गोल्डन कलर लाइट से भर गए हैं। अब फील करें कि आपका मन, जो आप फील कर रहे हैं, इवन दैट इज गोल्डन कलर इन लाइफ कलर, वो भी गोल्डन कलर की लाइट है जिसको आप फील कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर से अलग होता हुआ देखें। अब बस देखें अपने आप को कि आप कहीं बाहर खड़े हैं, अपने आप से दूर खड़े हैं थोड़े, और आपका शरीर आपके सामने बैठा हुआ है, गोल्डन कलर रोशनी से भरा हुआ है। और वो शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, और आप बाहर से उसको देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप शरीर से बाहर आ गए हैं और शरीर को बाहर से देख रहे हैं। शरीर बैठा हुआ है, गोल्डन कलर की रोशनी से भरा हुआ है। शरीर सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, और वो सांस आती जाती सांस भी गोल्डन कलर रोशनी है। और आप उसको बाहर से देख रहे हैं। जो ही आप बाहर से देख रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो बाहर से मैं देख रहा हूं, मैं ही सब कुछ फील कर रहा हूं। और बाहर आप खड़े हुए हैं, एक एनर्जी के रूप में अपने आप को देखें। और उससे भी अलग हो जाए, थोड़ा और उससे पीछे आए,
आप देखेंगे कि एक एनर्जी है, आपका मन है, ये देख रहा है इस शरीर को। और आप सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। आप अपने शरीर को भी देख रहे हैं, अपनी सांसों को भी देख रहे हैं, अपने मन को भी देख रहे हैं। और कुछ देर एकदम शांत होके अपने शरीर को, प्राणों को, और इस जो एनर्जी बॉडी है मन, उसको बस देखें, विटनेस करें कुछ पलों के लिए। जैसे आप शरीर को देख रहे हैं, प्राणों को देख रहे हैं, और शरीर और प्राण से बाहर आया हुआ मन भी देख रहे हैं, और आप कहीं दूर खड़े हैं और इन चीजों को देख रहे हैं। वो जो विटनेस है, वो जो देख रहे हैं, वो जो कुछ है जो देख रहा है, बस वो आप हैं। लेट दैट एक्सपीरियंस हैपन एट डीपर लेवल। गहराई में आपके वो अनुभव आए। करने की कोशिश ना करें, बस रिलैक्स हो जाएं। शरीर को देख रहे हैं, प्राणों को देख रहे हैं, और शरीर और प्राणों को ये मन देख रहा है, मन भी बाहर है। और आप उससे भी अलग होके बस मन को भी देख रहे हैं। वो देखने का भाव ना आए, बस न्यूट्रल हो जाएं, और पहचानने की, फील करने की, अनुभव करने की, होने दें। करने की कोशिश न करें, उसको होने दें। धीरे से अगेन उस मन के अंदर आ जाए, सूक्ष्म शरीर के अंदर। आप बाहर खड़े हैं, अपने शरीर और प्राणों को देख रहे हैं, और धीरे से आपका मन आपकी सांसों पे आ रहा है। और फील करें अपनी सांसों के साथ आप शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वापस। और अंदर प्रवेश करते हुए फिर एक बार अपने आप को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। फील करें कि आपका शरीर और आपके प्राण, आपका मन पूरी तरह से इस गोल्डन कलर की रोशनी से भरा हुआ है। आप गहरी विश्रांति की अवस्था में हैं। और फील करें कि आपका शरीर, मन, प्राण पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, हेल्थ से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है, धैर्य से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। अपने अंदर ईश्वरीय सत्ता को महसूस करें। एक गहरे आनंद को महसूस करें। और अब धीरे से अपने ध्यान को अपने तृतीय नेत्र पे, थर्ड आई पे लेके आए। अपनी दोनों आंखों के बीच में, ललाट के ठीक बीच में, जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां पर अपने ध्यान को लेकर आए। और बस वहां पर ध्यान को रखें। एकदम न्यूट्रल हो जाए। बस शरीर के उस भाग को आप विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। पूरी तरह से एकदम निशब्दता को महसूस करें। एक साइलेंस को महसूस करें अपने अंदर। अपने पूरे ध्यान को अपने थर्ड आई पे रखें। बस शरीर के उस भाग को आप देखते रहें। कंप्लीटली साइलेंस जोन, पूरी तरह से निशब्दता को महसूस करें। और भाई, एक गहरी सांस लीजिए, और पूरी सांस को बाहर छोड़िए।
एक और गहरी सांस को लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए अब धीरे धीरे अपने शरीर को फील करें। हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। चेहरे को थोड़ा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करें। एक और गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए खुशी, आनंद, उल्लास और उत्साह से भरे हुए धीरे धीरे बॉडी की अवेयरनेस में आए। स्लोली जॉइन योर हैंड्स। इन दोनों हथेलियों को जोड़ के अच्छी तरह से रब करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें और धीरे से आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए फीलिंग फ्रेश, हैप्पी, हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक। Slowly you can open your eyes, looking at your palms. Great. Welcome back everybody. छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन किया है बिली। कैसा लगा आपको? यस सर जी। कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए सबको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। जो भी कुछ कहना चाहता है वन बाय वन अनम्यूट करके बोल सकते जी सर, हैं। मैं बोलना जी चाहता हूँ। जी, बोलिए बोलिए नित्यानंद जी। सर, मैं तो खो गया था। अच्छा। वो सारा चीज जो हो रहा था, हम्म। लास्ट में मैंने ये फील किया, हम्म। एक दिन से सर हम संतुष्ट होने वाले नहीं, मेरी भूख नहीं मरेगी। मैं और भूखा हो गया हूँ, मैं और भूखा हो गया हूँ उस मेडिटेशन का। वैसे हम्म। एक आध वीडियो हमने वो डाउनलोड किया है बुद्धत्व हीलिंग सेंटर का। लेकिन हम्म। आपका ये जो मेडिटेशन है, ये क्वाइट डिफरेंस। और मैं तो मैंने व्हाट्सएप मैंने क्या कहूँ, मेरा पेट नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा सर। आई वांट प्रैक्टिस इट डेली। ग्रेट सर। इस पूरे वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप दैट्स वापस वापस उसको देख सकते हैं। ठीक है। जी सर। और अगर कोई हो मतलब वो तो इससे मतलब अभी तो ये शॉर्ट टर्म का था। आई हाँ वांट सर, टू गो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? जी सर, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, आपको मैसेज कहाँ से मिला, मतलब ये मेडिटेशन का किसी ने फॉरवर्ड किया है या आपको ग्रुप में मिला है? नहीं, ग्रुप से मिला है, हाँ तो व्हाट्सएप से बस, मिला। तो फिर हमारा जो भी मेडिटेशन होगा उस ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहेगा। जब भी हमारे फ्री क्लासेस होते हैं तो जरूर अटेंड करें, और दूसरे भी क्लास अटेंड करना चाहे तो करें। और जी हमारे जी। यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियोस है जो पहले हमने फ्री क्लासेस किए हैं, वो सारे के सारे एज इट इज यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। तो जरूर उनको भी आप देख सकते हैं। तो जरूर देखिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये भूख लगी रहनी चाहिए, है ना? जी सर, जी सर। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू। यस सर, और कोई अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहता है तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। और कोई कुछ कहना चाहता है? आई एम श्योर सबको अच्छा तो लगा है, सबने जी जी। अनुभव किया। साइलेंस ऑफ माइंड इज अ ग्रेट थिंग टू अचीव, दैट्स रियली ट्रू संगीता जी। वेरी पावरफुल फीलिंग, काम, गुड सरिता। निशब्द। थैंक यू दिनेश जी। सरिता जी थैंक यू सो मच। थैंक यू दक्ष जी। जी ऑल सर। राइट। यस सर, देवकर जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। अगला क्लास कब शुरू करने जा रहे हैं? अगला क्लास जिस कौन सा करें आप बताइए? जो भी आप शुरू कर दें। हाँ, करेंगे सर बहुत जल्दी। वही हिंदी में पीएलआरटी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करना चाहता हूँ, देखते हैं कब होता है। नहीं तो जी दूसरी जो है एनएलपी की वगैरह है वो क्लासेस करेंगे। तो मोस्ट जी प्रॉब्ली जी। अभी कनाडा में चल रहा है क्लास। हाँ तो हम्म, बहुत जल्दी हिंदी में हम शुरू करेंगे दूसरी चीज। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सरिता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जी बताइए। आप हाँ। वीडियो ऑन करते तो आपको स्पॉटलाइट किया जा सकता था। हाँ।
मैं ये सबसे पहले नमस्ते। बस मैं दीजिए। ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके 3-4 सेशन किए हैं। तो हम्म। जब भी आपका सेशन फ्री सेशन होता है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आज मुझे कुछ तो मिलेगा। लेकिन जितने भी मैं सेशन करती हूँ हमेशा मैं आपकी जो वाणी है, आपकी जो आवाज है, वो इतनी मतलब सरस और मीठी है कि जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं मेडिटेशन में, जी। तो इधर उधर मन बिल्कुल भटकता ही नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करता है और जिस तरह से आप बोलते जाते हो हम उस तरह से फील करते जाते हैं। और वो एकदम रियल मेडिटेशन होता है, उसमें कहीं इधर उधर भटकने का वो ही नहीं होता। तो ये जो मेडिटेशन आप सिखाते हैं बहुत ही पावरफुल लगता है मुझे। और मुझे ऐसे अंदर से फील होता है कि बस अब अगला कब होगा, अब मैं जल्दी से कुछ करूं। लेकिन अंदर से मुझे बहुत शांति और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में मेडिटेशन करने में। कुछ एक अलग तरह की वाइब्स और एनर्जी मिलती है मुझे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ सर। सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ऐसे ही आप ज्वाइन करते रहिए, जब भी फ्री क्लास होती है, दूसरी जो भी क्लास आप अटेंड करना चाहती हैं अटेंड करते रहे। थैंक यू सो मच। ग्रेट जी। चलिए तो इट्स रियली ग्रेट संगीता जी। माई बॉडी इज इन फीवर नॉट मी। दिस रियली गुड। अगर ये रियलाइजेशन हो जाए ना तो बीमारी ऑटोमेटिकली कई बार ठीक हो जाती है। सिर्फ बुखार की बात नहीं है, शरीर में कोई भी अगर बड़ी बीमारी भी है तो अगर आपको अगर रियलाइज हो जाए कि मेरे शरीर में है, मुझे ये बीमारी नहीं है, तो एक तो उस बीमारी को सहने की शक्ति ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, जब आप इस तरह से देखना शुरू कर लेते हैं तो कई बार वो बीमारी ठीक होनी भी शुरू हो जाती है। सिर्फ देखने मात्र से कई बार बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। आई होप आप लोगों ने आज का जो ज्ञान वर्धक सेशन था वो भी एंजॉय किया, और आखिर में मेडिटेशन भी आपको बहुत मजा आया। ऐसे ही आगे भी हम क्लासेस करते ही रहेंगे, और जब भी हिंदी में क्लास होती है, जो हिंदी भाषी है वो जरूर इन क्लासेस को अटेंड करें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसी कोई भी क्लास का जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो अपने सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह है जो भी इंटरेस्टेड है उन तक इस मैसेज को पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासेस से बेनिफिट पा सके। Having said this, thank you so much for joining this evening। आगे किसी ऐसी ही क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक केयर।